गुड मॉर्निंग। आज की क्लास आपकी रहेगी रोमन नंबर, ठीक है ना। ये रोमन नंबर की क्लास है। रोमन नंबर पहले तो गिनती के रूप में यूज होता था, ठीक। आजकल जो रोमन नंबर है केवल अध्याय का नंबर लिखने के लिए होता है, लेसन होता है ना, कि जैसे पहला अध्याय, सेकंड आपने देखा होगा, थर्ड, फोर्थ, अब केवल ये अध्याय लिखने के काम आ रहा है। तो रोमन नंबर पूरी गिनती है जो पहले हम लिखते थे। जैसे कि आज हम नंबर अंकों का प्रयोग करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आज प्रेजेंट में जो यूज हो रहा है वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हम पूरी गिनती लिखते हैं। लेकिन पहले ये नंबर की जगह इन नंबरों का प्रयोग होता था। 1 2 3 4, याद है आपको ऐसा, 6 7। तो जब से भी आपने होश संभाला तब से केवल इनको अध्याय में ही देखा है, लेसन में ही देखा कि लेसन के नंबर ही लिखते हैं हम केवल उस, ठीक है ना। उसके पहले इसकी पूरी गिनती चलती थी। अब बात करते हैं आगे कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है वो तो 0 to 9 डिजिट्स का प्रयोग करता है, लेकिन रोमन नंबर सिस्टम में इसके अलग डिजिट होंगे। हर एक नंबर सिस्टम के रूल अलग होते हैं, नंबर लिखने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ जो रोमन नंबर में हम मेनली यूज करेंगे तो 7 प्रकार के सिंबल, यानी डिजिट की बात करें हम, किसकी बात करें हम, डिजिट्स की बात करें। तो डिजिट्स का मतलब क्या होता है, संख्या को लिखने वाले संकेत हमारे डिजिट कहलाते हैं। किसी नंबर को लिखने वाले सिंबल क्या कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं। डिजिट का मतलब ये नहीं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केवल यही डिजिट है। ये डिजिट कहलाएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, दाशमिक पद्धति में। 10 प्रकार के सिंबल हैं ये हमने सिंबल बना लिए हैं कि गिनती लिखने के लिए इस प्रकार के संकेतों का हम प्रयोग करेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स हैं वो 0 to 9 है। रोमन नंबर सिस्टम की बात करें, अब चूंकि हम बात करते हैं रोमन नंबर सिस्टम की, तो इसमें 7 प्रकार के डिजिट का प्रयोग किया जाता है। अब ये अगर हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, इनका मतलब क्या है, तो जो हम जानते हैं वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसको इसके रूप में लिखेंगे, इसको इसके रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि जो सिंगल आई है, ये हमें नहीं पता रोमन नंबर सिस्टम है, तो रोमन नंबर सिस्टम में एक आई का प्रयोग होता था, वो किस नंबर को लिखने के लिए होता था। तो आज की बात कर रहे हैं हम, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में अगर हम समझाएं कि इसको एक बोलते तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। अब ये पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें कि इसको अगर हम 5 बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ गया कि 5 के लिए हम ये संकेत यूज करेंगे। नॉर्मल बोलचाल में हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे हम आपसे बोले हैं कि 2375 आपको लिखना है। अब कैसे लिखना है, तो इन संकेतों का प्रयोग करेंगे, इनके रूल अलग होंगे आपके, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे हम, अपनी लैंग्वेज में इसको हम 10 बोलते हैं, तो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसका डेफिनेशन यहां लिख रहे हैं हम, LCDM। L को क्या बोलते हैं हम, 50, C को बोलेंगे 100, D को बोलेंगे हम 500 और M को बोलेंगे हम 1000। तो बात यहां हम D की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, D की, है ना। तो D को लिखने का एक तरीका और है, ये भी 500 ही लिखा है, ठीक। या तो D मतलब 500 है, या कभी कभी ये सिंबल भी प्रयोग कर लेते हैं हम, उल्टा C और I नहीं केवल खड़ा डंडा है ना, तो ये भी 500 होता है। 1000 की बात करें तो ये 1000 है, या फिर इसको जोड़ भी सकते हैं तो ये भी 1000 है। तो 3 प्रकार के संकेत 1000 के लिए प्रयोग करेंगे हम। 1000 जिसको हम जानते हैं कि 1000 लिखते कैसे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम ऐसा लिखते हैं, रोमन नंबर में ऐसा लिखते हैं। तो ये रोमन नंबर में लिखने के क्या हो गए, तरीके हो गए। ये बात समझ में आ गई आपको। तो हर एक नंबर सिस्टम में
गिनती लिखने के लिए, नंबर बनाने के लिए एक रूल होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। कैसे? जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें हम, जो आप गिनती पढ़ते हो, तो उसका एक फॉर्मेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। और ये बार बार रिपीट होता जाएगा, हर बार 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक, और 9 पर ही खत्म होगा, और ऐसा चलता रहेगा हमेशा जब तक आप लिखना चाहें तब तक, बशर्ते कुछ चेंजेस होते जाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। कैसे होंगे? 0 to 9 लिखने के बाद सिंगल डिजिट हमारा खत्म हो गया, तो हमें सेकंड प्लेस पर, टेंस डिजिट पर, दहाई के अंक पर फिर कुछ लिखना पड़ेगा, फिर 1 1 लिख देंगे हम। फिर 0 से 9 की गिनती खत्म होगी, 1 लिख दिया तो हम यहां फिर चेंज कर देंगे। तो ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम के रूल हो गए। फिर यहां 3 लिख देंगे हम। ये बात समझ में आ गई? सेम अब रोमन नंबर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना। रोमन नंबर सिस्टम, ये हमारा काम करता है प्लेस वैल्यू पर। किस पर काम करता है ये? प्लेस वैल्यू पर। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया? स्थानीय मान, ठीक। तो रोमन नंबर के पहले थोड़ा सा प्लेस वैल्यू की बात कर ले। कोई भी नंबर अगर हम लिखें 2 3 4 5 6 2 1 2 2 5, कुछ भी लिख दिया आपने, अगर इसको हमने, ये अपनी लैंग्वेज में लिखा है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है, इसको अगर हमें पढ़ना है तो हम पढ़ना शुरू कहाँ से करेंगे? यहाँ से देखते हैं हम। ये हमारा क्या कहलाता है? इकाई, यूनिट। ये कहलाएगा हमारा दहाई, टेंस, 100, 1000, 10,000, और ये क्या हो गया? लाख, और ये 10 लाख। ये बात समझ में आ गई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ की हम बात करें कि प्लेस वैल्यू का मतलब है कि पहला ये स्थान हो गए हमारे, ठीक है ना। अगर हमें इस 5 को इकाई के अंक पर पहुंचाना है, यूनिट पर पहुंचाना है, ये 10 के मल्टीपल में चलते हैं। 10 के मल्टीपल का मतलब 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। ये इसलिए चलते हैं क्योंकि 0 to 9 10 डिजिट है हमारे पास। 0 से 9 तक टोटल 10 अंक हैं, हर एक को एक एक प्लेस देना है, तो 10 स्थान खाली होना चाहिए हमारे। अगर हमें 5 को यहाँ पहुँचाना है तो हम बोलेंगे 5 × 10 की पावर 0, यानी पहली ही पोजीशन पर है ये, तो 5 आ गया। देखा ना, अगर हम जो कर रहे हैं, ठीक है। अगर 2 को इस पोजीशन पहुंचाना है तो कैसे लिखेंगे हम? ये डायरेक्ट यहां 2 नहीं लिखेंगे, डंडी खींच लो, 2 लिख दिया। मतलब है कि आपको ये बताना है कि कौन सा प्लेस है। 5 तो यहां लिख गया और 2 यहां लिखा है, 2 यहां लिखना है, 25 करना है ना, तो 2 यहां कैसे पहुंचेगा? तो 2 × 10 की पावर 1, 20। तो 0 का मतलब होता है कि प्लेस भरा हुआ है। 0 का मतलब क्या होता है? प्लेस भरा हुआ है। तो देखो यहां पर अगर हम लिखते हैं 20 लिखते हैं तो क्या हो गया? 25। 5 5 की जगह पर है, 2 पर ये आ गया। तो 0 का मतलब ये प्लेस भरा हुआ है और नॉर्मल वो खाली है। जैसे अब हमें यहाँ पहुँचना है तो डायरेक्ट अगर हम बात करें कि इसके आगे कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्थान भरे हुए हैं, तो 6 0 लगा देंगे हम। तो डायरेक्ट हमने जब स्थानीय मान सीखा होगा आपने पहले, तो क्या सीखा है कि जिसका स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना, वो डिजिट लिखो। जैसे हमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 5 लिख दें अगर हम, और उसके आगे जितने भी नंबर हैं उतने 0। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कि 5 का 5 लिख दिया, आगे 4 अंक हैं, 4 0 लिख दिया, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 50,000। तो 50,000 का मतलब क्या है कि आगे कितने 0 लगे? 4 0 का मतलब क्या है कि आगे 4 कोई ना कोई नंबर लिखे हुए हैं। 0 मतलब स्थान भरा हुआ है, ठीक। 0 का मतलब स्थान भरा हुआ है और 1 का मतलब स्थान खाली है। जैसे 10 की पावर 2 100 है, का मतलब है कि 3 अंकों की संख्या है जिसमें 2 अंक भरे हुए, 1 अंक खाली है, ये वाली सीट खाली है, और 1 का जिसमें भी गुणा करेंगे वो यहां बैठ जाएगा। 1 का जिसमें भी गुणा करेंगे वो यहां बैठ जाएगा। तो प्लेस वैल्यू का मतलब समझ में आया। तो एग्जाम में क्वेश्चन एक आता है हमारा, जैसे अगर लिखा 7 6 5 2 3 1 में 5 की
प्लेस वैल्यू एवं फेस वैल्यू में अंतर क्या है, फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब किस स्थान पर बैठा है, किस सीट पर बैठा है, और उसके आगे की जितनी भी सीट है उनके बारे में ही बात करना पड़ेगी हमें। अगर भरी हैं तो 0 लिख देंगे, खाली हैं तो कोई बात ही नहीं, जिसको बैठना उसका नाम लिख देंगे। और जातीय मान, फेस वैल्यू, तो जातीय मान क्या कहलाता है, फेस कभी चेंज नहीं होता किसी का। अगर हम पूछे 5 की फेस वैल्यू क्या है तो 5 ही रहेगी। 5 की शकल जैसा कोई और नंबर दिखता है क्या? तो जातीय मान मतलब फेस वैल्यू जो जैसा है वैसा ही है। तो यहाँ क्या पूछा, 5 की प्लेस वैल्यू, तो 5 ये रहा, इसकी प्लेस वैल्यू आगे 3 स्थान भरे हैं 5000, और 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगी, का डिफरेंस तो ये निकालना है आपको, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा प्लेस वैल्यू पर आधारित है। अभी हम प्लेस वैल्यू की और बात करें, जैसे आपने लिखा है 76543, तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखें, अगर हम विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित रूप का मतलब है कि हर एक डिजिट का स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है, और रिजल्ट हमारा वापस में यही आना चाहिए। तो बताओ इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 40। इस 6 की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होगा, आगे जितने अंक भरे हैं उतने 0 आ जाएंगे। 5 की 40 3, इसको हम बोलते हैं विस्तारित रूप, एक्सपांडेड फॉर्म। का मतलब है कि हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना, स्थानीय मान हमें निकालना। ये बात समझ में आ गई आपको? देख लो इसमें, तो रोमन नंबर ये डिपेंड करता है किस पर, प्लेस वैल्यू पर, और स्थानीय मान किस पर बात करता है, एक्सपेंडेड फॉर्म पर। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप पर बात करता है, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं हम। आपने पढ़ा है IVX, LCDM, I का मतलब 1, 5, 10, 50, LCD ऐसे ध्यान रखना है, LCD टीवी है अपने, LCD 50, 100, 500, 1000, ये केवल 1515 के फॉर्म में ही चलता है। किस में चलता है? 15 15 15 में ही चलता है। कैसे? 15 15 15, 0 आगे बढ़ते रहे वो बात की बात है, लेकिन 15 के रूप में ही चलता है। अब रोमन नंबर आप पढ़ रहे हैं तो इसके रूल भी होंगे, सही है ना। केवल 7 प्रकार के सिंबल का प्रयोग करके हम पूरी गिनती कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल बनाएंगे हम। तो यहां सबसे पहला फॉर्म है, रूप है, कोई भी सिंबल तीन बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है ना, कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। जैसे हम 2 लिखना है तो 2 कैसे लिखें हम, 1 और 1 2। 1 लिखना है कैसे लिख देंगे, 1 लिख गया। 3 लिखना है कैसे लिख देंगे, 1 2 3 लिख दिया। 4 लिखना है तो कैसे लिख देंगे, ये 4 लिख गया। तो ये तो गलत हो गया। तो कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता, पहली बात। ये बात समझ में आ गई। तो ये वाला हमने गलत लिखा है, 4 ऐसे नहीं लिख सकते हम। 5 लिखना है, 4 लिखना है तो कैसे लिखें, उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी हमें। चलो 5 लिखना है तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। 10 लिखना है तो ये 10 हो गया। नहीं, ये 10 नहीं है हमारा, यानी ये भी गलत हो गया। तो चलो इसको भी हटाते हैं हम। ठीक, 10 लिखना है, ये 10 लिख गया। 20 लिखना है, ये 20 लिख गया। 30 लिखना है, ये 30 लिख गया। 4x नहीं लिख सकते। 50 लिखना है, ये 50 लिख गया। 100 लिखना है, गलत। तो यहां भी एक रूल हो गया कि क्या रिपीट होगा और क्या रिपीट नहीं होगा। तो 5 वाले नंबर कभी भी रिपीट नहीं होंगे।
5 वाले नंबर कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो 5 में क्या क्या आता है, वी एल डी, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। समझ में आया? तो रिपीट क्या होगा, आई होगा, एक्स होगा, एल नहीं होगा, सी होगा और एम होगा। तो यहां कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। और रिपीट क्या क्या होंगे, एक वाले नंबर, 1, 10, 100, 1000, इनके अलावा कुछ भी रिपीट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्न में से किस अक्षर को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं या किसको रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो 7 सिंबल है, 4 ऑप्शन में दे देंगे हम, ठीक। तो किसको रिपीट नहीं किया जा सकता और किसको रिपीट किया जा सकता है, इस पर ये क्वेश्चन आता है। तो पहला रूल समझ में आ गया सभी को कि कोई भी नंबर लिखना है अगर हमें, तो केवल ये सिंबल ही हम रिपीट कर सकते हैं। और अधिकतम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार। 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। चलो, तो 1, 2, 3 लिख दिया था, अब 4 लिखना है, है ना? क्या लिखना है, 4 की लाइन लिखना है, 4 लिखना है, 40 लिखना है, 400 लिखना है, 4000, जो भी लिखना हो, ये सब अगर हमें लिखना है तो अब व्यवस्था बनानी है हमें कि हमने 1, 5, 1 के 5, 10, 50 LCD है ना, ये रहा 5। अब बताओ इसके पीछे आपके पास ये है, 4 कैसे लिखे हम, जोड़ और घटा के ही बनाना पड़ेगा हमें, कुछ जोड़ें या घटाएं। तो 5 में क्या जोड़ें या क्या घटा दें, 1 घटा दें। तो 1 घटा दें तो ये 5 हो गया, सही है ना? कौन सा सही है? तो यहां भी आपको ध्यान रखना है कि जब घटाना है आपको, माइनस करना है, क्या करना है, जब घटाना है तो छोटा सिंबल कौन कौन सा है, ये सही है, ये छोटे सिंबल कहलाएंगे। छोटा सिंबल बड़े सिंबल के लेफ्ट में आएगा। कहां आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो ये बड़ा सिंबल 5, ये छोटा सिंबल 1, तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, सही। अगर हम एक छोटे सिंबल को राइट में लिख देते हैं तो प्लस हो जाएगा। यहां पर बड़ा सिंबल फोकस करना है आपको, तो बड़े सिंबल के या तो हम छोटा सिंबल लेफ्ट में लिखेंगे या राइट में लिखेंगे। अगर लेफ्ट में लिख दिया मतलब घटा दिया हमने, और राइट में लिख दिया मतलब जोड़ दिया हमने। अभी आपको जैसे 90 लिखना है, क्या लिखना है, 90 लिखना है, तो ये 50, 60, 70, 80, 90 सही लिखा है क्या, गलत लिख दिया। 3 बार से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते, तो ये 50 हो गया। और राइट में लिख रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं, +10, +10, +10, और ये लिख नहीं सकते, यानी यहां केवल 80 ही लिख पाए हम। अब 90 लिखना, तो अब क्या है हमारे पास ऑप्शन, इससे तो हम आगे नहीं पहुंच पाए। 80 इन दोनों के बीच में है ना, तो 50 में कुछ जोड़े हैं तो जोड़ने की क्षमता खत्म हो गई हमारी। अब हम 100 में से कुछ घटाएं तो क्या घटा दें, 10 घटा दें, तो 100 - 10, तो 100 को बोलेंगे C, और घटाना है तो पीछे लिखेंगे, 10 लिखना है तो X लिख दिया, सही है ना? तो ये समझ में आया? तो ये हमारा क्या होगा कि अगर जोड़ना है तो राइट में लिखेंगे और घटाना है तो लेफ्ट में लिखेंगे। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब हम आपसे पूछें कि हमें 99 लिखना है तो कैसे लिखें? देखो, IVX LCDM, ठीक है ना? तो इसके और इसके बीच में है, तो इसमें जोड़ तो सकते नहीं, तो 100 में से 1 घटा दें, 99 हो गया।
तो 100 में से 1 घटाया, 100 मतलब C, 1 का मतलब I। सही है क्या ये? गलत है, ये गलत है। सबसे पहले सिखाया था कि जो हमारा रोमन नंबर है लिखने का तरीका किस पर डिपेंड करता है? प्लेस वैल्यू पर, स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब एक्सपांडेड फॉर्म। तो सबसे पहले ये नंबर को आप विस्तारित रूप में लिखे हैं। क्या अब सही लिखा है? नहीं लिखा ना? तो इस विस्तारित रूप में आपको लिखना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो 99 कोई भी नंबर, उसको विस्तारित रूप में एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अब 90 कैसे लिख सकते हैं हम? XC। 9 कैसे लिख सकते हैं? IX। 10 में से 1 गया 9, तो XC IX ये हो गया 99। जब यहां ये हो गया तो एक रूल और बन गया यहां पे। क्या बन गया? कि कोई भी नंबर अपने पिछले 2 नंबर से ही घटेगा। ठीक है, जैसे हमें कोई भी नंबर इसको घटाना है तो अपने अगले 2 नंबर से ही घटेगा ये। I को केवल हम V और X से ही घटा सकते हैं। I को केवल V और X से ही घटा सकते हैं। इसका इनडायरेक्ट मतलब वर्ग 2 में पूछता सबसे ज्यादा ये। ठीक है, इसका मतलब है कि I लेफ्ट में हम लिख सकते हैं केवल V और X के, इनमें से किसी के भी लेफ्ट में हम एक नंबर के रूप में नहीं लिख सकते, एक नंबर के रूप में। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप बोलो कि ये हमने 11 लिखा था, आगे कुछ और लिखना हो, वो नहीं। तो ये I केवल इन दोनों से घटेगा। और क्या बताएं? L किससे घटेगा? L घटेगा क्या? नहीं घटेगा, L किसी से नहीं घटता। X किससे घटेगा? L से और C से। C किससे घटेगा? D से और M से। केवल यही होता है। समझ में आया ना? हम अगर हमें लिखना है 50 लिखना है तो क्या हम 100 - 50 लिखेंगे क्या? तो 50 का तो डायरेक्ट कोड है ना, ये किसी से नहीं घटेगा। 5 लिखना, 10 - 5 थोड़ी लिखेंगे। तो घटाने के लिए लेफ्ट में अगर लिखना है, लेफ्ट में केवल एक वाले नंबर आते हैं। I हो गया पूरे एक, ठीक है ना? I के बाद क्या हो गया? X हो गया, X के बाद क्या हो गया? तो लेफ्ट में केवल इन्हें लिखा जाता है और केवल एक बार लिखा जाता है, केवल एक बार। जैसे मैं 80 लिखना है, 80 का मतलब ये नहीं कि आप 100 - 10 यानी 100 को बोल देंगे C, 10 को X, 10, तो ये 80 नहीं है। लेफ्ट में केवल एक बार ही कोई सिंबल आएगा, केवल एक बार ही घटेगा, और घटेगा कौन? I, X और C। इसके अलावा कोई भी सिंबल नहीं घटता। और राइट में तो 3 बार अधिकतम लिख सकते हैं हम, कोई भी नंबर 3 बार अधिकतम लिख सकते हैं। लिख लो इसे। तो रूल खत्म अपने, है ना? रूल खत्म, बस इतने से रूल है। छोटी सी कहानी है इसकी। कैसी कहानी है? छोटी सी कहानी। I, V, X, L, C, D, M। तो सबसे पहला, कोई भी नंबर अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकता है। और रिपीट क्या क्या होंगे उनकी अगर हम बात करें तो I, X, C, M ये मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकते हैं। सही है ना? अगर हम बड़े सिंबल, ये बड़ा सिंबल है, बड़े सिंबल के लेफ्ट में अगर लिखते हैं, लेफ्ट में लिखें तो इसका क्या मतलब होता है? माइनस। और बड़े सिंबल के राइट में अगर हम कुछ लिख रहे हैं, राइट में अगर लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? प्लस। घटाने के लिए जब हमें लेफ्ट में लिखना है तो लेफ्ट में केवल और केवल I, X, C, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते हम। ठीक, बस ये 3-4 रूल हैं। इसके अलावा हम अब लिखना सीखेंगे, कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर लिखना है 79 को रोमन नंबर में लिखिए, तो पहला काम आपका केवल एक है कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको एक्सपांडेड फॉर्म, विस्तारित रूप में लिखना है।
विस्तारित रूप का मतलब हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू लिखना है। तो ये क्या लिख दिया हमने, 70 और प्लस 9। अब जो आपने लिखा है इन सबको रोमन नंबर में कन्वर्ट करें। 70 कैसे कन्वर्ट करेंगे, IVXLCDM, 70 इसके बीच में आएगा, 50 और 100 के बीच में ही आना है ना। तो 50 और 100 के बीच में, यानी 50 में अगर जोड़ने से काम बन जाए तो देखो 50, 60, 70 हो गया काम। अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, केवल 2 बार ही रिपीट किया। प्लस का मतलब कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख दो। इसमें 9 लिखना है तो 9 इन दोनों के बीच में आएगा, 5 और 10 के बीच में। तो 5 में 4 बार 9 1 नहीं जोड़ सकते हम, तो 10 में से कुछ घटाना पड़ेगा, और घटाना है तो 10 में से 1 गया 9, तो ये 10, और घटाना है तो पीछे लिखेंगे 9। ये हो गया हमारा 79। तो ये समझना मुश्किल होता था कि ये लिखा क्या है, इस वजह से इसको अपने चलन से बाहर कर दिया। जो चीज़ समझ में ना आए वो बाहर हो जाती है। बात समझ में आ गई ना। अभी हमें अगर लिखना है 789, तो यहां देखो हमें देख के ही समझ में आ रहा है 789 लिखा है, लेकिन अगर इसको हम रोमन नंबर में लिखते फिर समझना कि कैसे लिखेंगे हम इसे। तो लिखेंगे 700 प्लस 80 प्लस 9, 700 प्लस 80 प्लस 9। 700 कैसे लिखें, वही IVXLCDM, तो ये 500, ये 600, ये 700। 80 लिखना है, ये 50, 60, 70, 80 हो गया। ये 9 लिखना है, IX। तो लिखना तो आसान है, लेकिन वापस समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि लिखा क्या है। ठीक, तो इसी वजह से इसको बाहर कर दिया गया। केवल यही रीजन था कि समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है या लिखा क्या है, इसलिए इसको बाहर। अब ये केवल लेसन, चैप्टर, अध्याय के नाम में ही सीमित है। पहला अध्याय, सेकंड देखना आप इंडेक्स में, केवल वहीं सीमित है, इसके अलावा कहीं नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब 2 मिनट का टाइम है, आपको बनाना है 2175, 3285, 999। ऐसा नहीं 999 है तो बस सीधा 1000 और 1 कम कर दिया। ठीक, बात समझ में आई ना। ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और लिख दें हम 2975, 1895। इनको कन्वर्ट करना 2 मिनट का समय है, फटाफट आप कर दो कन्वर्ट। तो सबसे पहला और आखिरी काम आपका एक ही है इसमें कि आपको विस्तारित रूप में लिखना है। तो ये क्या लिख देंगे हम, 2175। बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, 2175। अब यहां से आप लिखें तो क्या लिख गया ये हमारा 2000। 2000 कैसे लिखेंगे, एम 2000 लिख गया। 100 लिखना है, सी लिख दिया। 70 लिखना है, LXX लिख दिया और V लिख दिया। बस ये स्पेस खत्म कर देना बीच का, तो हो गया रोमन नंबर। समझ में आया कि नहीं आया। ये 3000, 3000 डायरेक्ट नहीं, अगर आपको ये नहीं लिखना तो 3000 लिखो, फिर 200 लिखो, फिर 80 लिखो, फिर 5 लिखो। ठीक, तो 200 प्लस 80 प्लस 5, 3000 लिखना है, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 200 लिखना है, 2 बार रिपीट कर सकते हैं। 80 लिखना है, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। हो गया ये, आया समझ में। 2975 बराबर MM CM आ गए और LXX बन गया। बहुत आसान है।
1800 लिखना है तो 500, 600, 700, 800। 90 लिखना है तो ये 90, और 5 लिखना है तो ये 5। ये बात समझ में आई? कोई ये 999 है तो 999, तो 900 सी सी एम 90 XC 9 IX। आ गया समझ में कैसे लिखना है? तो ये हमारा बेसिक हो गया किसी को भी लिखने का तरीका। लेकिन क्या उस समय 4000 से 3000 से ऊपर गिनती नहीं चलती थी? चलती तो होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना चलती हो। तो अगर हमें लिखना है 6785 या लिखना है 15875 या कुछ भी आपको लिखना है 79,473, या और मन बढ़ जाए किसी का, बैठे बैठे सोचना ही तो है, सही है, हो गए, ये लिखना है। रोमन नंबर अनंत तक लिख सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट है, बार पड़ा है, बार, बार मतलब बिनकुलम, मतलब डंडा रख देते ऊपर हम। तो यहाँ भी वही है कि अगर आप बार यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है 3 जीरो बढ़ जाएंगे सीधे। जैसे V का मतलब कितना हो गया 5, लेकिन ये डंडा धर दिया तो कितने हो गए 5000, सही है। अभी 4000 लिखना है हमें तो ये क्या लिख गया 4, ये नहीं लिखा, और ये हो गया 1000, ये 4000। ये बात समझ में आ गई ना? 4 और 1000, 15000 लिखना है तो 10, 5, 15 और 1000। तो बार, बार का मतलब 3 जीरो बढ़ जाएंगे। और एक होता है ये कैप, कैप बोल सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड नाम इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिंबल अगर लगाते हैं हम तो सीधे 5 जीरो बढ़ते हैं। कितने जीरो बढ़ेंगे 5 जीरो, ठीक है ना। जैसे ये लिखा 5, ये हो गया 5 लाख, 5 के बाद 5 जीरो बढ़ा, 5 जीरो का मतलब लाख हो गया ना, तो 5 लाख हो गया। समझ में आया? तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ये अगर लगा दें तो 5 जीरो बढ़ते हैं, ये लगा दें तो 3 जीरो बढ़ते हैं। तो पीछे जो हमने लिखा था अब उनको लिख लेते हैं हम। तो लिखो 6000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 5। पहले आपको वो लिखना है जो आप लिख सकें, अगर ना लिख सकें तो बार का प्रयोग हम करेंगे। जैसे 6000 है तो 6 में आप डायरेक्ट ऐसे मत लिखें, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम 5000 के बाद 6000 बना सकते हैं, है ना। तो ये नहीं लिखना, ये लिखना है, हम बना सकते हैं। प्लस 700 तो डी सी सी LXX, और ये क्या हो गया 5 बन जाएगा। तो रोमन नंबर में प्लस माइनस तो होता ही नहीं था कुछ, तो ये हमारा हो गया ये। अब ये 15000 लिखना है आपको तो 10000 विस्तारित रूप में ही काम होगा। 5870 और 5, तो 10000 मतलब, ठीक, 5000 का मतलब 800 का मतलब DCC, 70 का मतलब LXX और B बन जाएगा। ये लिखना है तो 70000 प्लस 9000 प्लस 400 70 और 3। तो 70000 कैसे लिखेंगे? 70 लिखें हम, 1000 नहीं लिख पा रहे तो 70 कैसे लिखेंगे अब हम? LXX 70 हो गया, ये 1000 हो गया, 70000। 9000 कैसे लिखें?
एम सही, 10,000 में से 1,000 गया, 9,000। 9,000 कैसे लिखेंगे? 10 ऊपर बार यानी 3 जीरो, 10 के बाद 3 जीरो, 10,000 में से 1,000 कम हो गया 10,000। 400 कैसे लिखेंगे? सी डी 70 LXX और 111 हो गया ना 3। तो 9,000 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दो ऑप्शन में से जो ऑप्शन आ जाए आपको, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब ये वाला बचा आपका, ये आपको करके बताना है, कैसे करेंगे हम। 1 2 3 4 3 2 ये लिखा है, 1 2 3 4 3 2, तो 1,00,000, ठीक। फिर इसके बाद 20,000, एक जीरो ज़्यादा हो गया, 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 2। डायरेक्ट लगाने से पहले ध्यान रखना कि 3 जीरो का काम हो, है ना। जहां तक 3 जीरो में काम चल जाए, बार चल जाए, तब तक बार लगाना है। जब बार ना लगे तब हमें भी कैप लगाना है, टोपी पहनाना है, ठीक। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, 100 का मतलब सी और बार हो गया, 1,00,000 हो गया। 20,000 लिखना है तो 10 10 20 और ये क्या हो गया, 1,000। 3,000 लिखना है एम। जो ना लिख पाए वहां जुगाड़ लगाना है। ऐसा नहीं कि 3,000 में आप लिखो 1 2 3 ये 1,000, ठीक। ये नहीं, जो लिख सकते हैं वो लिखना है, जो ना लिख सके उसके लिए बार और ये करना है। और पहला प्रायोरिटी रहेगा कि बार लगाना, और जब बार ना लग पाए तो फिर टोपी पहनाना, ठीक है ना। 400 कैसे लिखेंगे, सी डी 30 10 20 30 2 1 2। ये समझ में आया। तो जब हम ऐसी गिनती लिखते थे समझ में नहीं आता था, इसीलिए इसे बाहर कर दिया गया। अंतर समझ में आया। कभी कभी इसका जो सीधा लिखना तो समझ में आ गया ना, सीधा लिखना समझ में आ गया, तो कभी कभी उल्टा लिखना भी पूछ लेते हैं ये लोग। मतलब एग्जाम वाले बड़े बेकार होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं तुमसे, ठीक है ना। अगर ये लिखा है तो क्या लिखा है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो चाहे तो लेफ्ट से चालू हो, चाहे तो राइट से चालू हो, जैसे भी आप चालू होना चाहें हो सकते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें, लेफ्ट से, बिल्कुल लेफ्ट से, तो ये क्या लिखा है 50। और अगर लेफ्ट के यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, राइट में कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो कितनी बार रिपीट हो सकता है अधिकतम, 3 बार। और 3 बार अगर रिपीट हो रहा है तो मतलब प्लस करना है। तो ये 50, ये 60, ये 70, और सेम चीज ही रिपीट होगी, ऐसा नहीं कि इसके बाद ही आ जाए। तो यहाँ स्टॉप हो गया ये, तो ये क्या कहला गया 70। आई 1 आया, रिपीट नहीं हो रहा है, आगे बड़ा नंबर लिखा मतलब कुछ घटाया है इसने, तो आई और एक्स 9 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करें, डी मतलब 500 600 700 खत्म, तो ये 700 हो गया, प्लस 50 60 70 80, ये 80 हो गया। 3 बार रिपीट हो सकता है ना, और ये क्या हो गया 9 हो गया। और यहाँ ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कि अगर हमें 3 डिजिट नंबर मिल गया तो आगे केवल 2 डिजिट नंबर ही आएगा, फिर उसके आगे सिंगल डिजिट नंबर आएगा। ऐसे ही होता है ना। तो 3 अंकों की संख्या अगर यहाँ मिल गई तो इसके बाद अब हमें क्या मिलेगी, 2 अंकों की संख्या, फिर क्या मिलेगी 1 अंक की संख्या। यानी 2 अंकों की संख्या से कुछ ज़्यादा होते अगर आपको समझ में आया तो छोड़ देंगे हम। इनको सबको फिर से क्या करना है, हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करेंगे हम, धीरे धीरे करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे ना। तो ये 1000, ये 2000, ये 2000 लिख दिया, ये सी अकेला है तो 100 लिख दिया,
देखो 4 अंक है, 4 के बाद 3 अंक की कोई संख्या आ गई, 100 आ गया। 100 के बाद अब 2 अंकों की संख्या आएगी, यहाँ 2 डिजिट नंबर आएगा, तो ये 50, 60, 70 और ये 5, तो 2175। ठीक, यहाँ की बात करें 1 2 3 3000, CC 200, 50 60 70 80, 5 85। ठीक है ना, आगे समझ में, बाकी तो जोड़ना बन जाएगा आपसे। ये कितना हो गया 2000, C मतलब 100, आगे बड़ा नंबर लिखा है 900, ये 2000, ये 900, फिर ये 50 60 70 और ये 75। यहां की बात करें 900। अगर छोटा नंबर आ रहा है तो ठीक है, जुड़ेगा, और बड़ा आ गया तो घटेगा। तो C छोटा था, M बड़ा है, तो समझ में आ गया ना कि पहले 100 फिर 1000। तुम तो नॉर्मल समझा करो, जब समझ में ना आए तो नॉर्मल समझो कि C का मतलब 100, M का मतलब 1000। तो अब इन दोनों से क्या बना सकते हैं 900, तो ये 900 हो गया, और ये 90 हो गया, और ये 9। सही है, और आगे देखते हैं, देखते हैं और देखते ही चले जाएंगे। ठीक है, देखते ही चले जाएंगे, बराबर। V का मतलब 5, और ये 3 0 1000, M मतलब 1000। तो बड़े से छोटा अगर आता जा रहा तो जुड़ता चला जाएगा, है ना। तो 5000 और 1000 6000। D मतलब 500 600 और 700, 50 60 70 और 80, तो 6785। ठीक, इसके बाद इसको लिखना है 10,000, 5,000, 15,000 हो गए, 500 600 700 800 800, 50 60 70 5। सही है। यहां बताओ 50, ये डंडा बाद में देखेंगे, 50 60 70 और बार का मतलब 3 0 70,000, M का मतलब 1000, इसके बाद लिखा है 10,000। तो जब छोटे के बाद बड़ा मिल जाए तो घटना ही है, तो 10 में से 1 गया 9,000। CD मतलब C का मतलब 100, D का मतलब 500, तो 400 बचा, 400 73 79,473। एक और देख लेते हैं, C का मतलब 100, बार का मतलब 3 0, तो 1 लाख लिख दिया ये। ठीक, 10 10 20 1000, 3,000, 400, 32 बन जाएगा। तो यहां ये लिखना आता है, और सबसे ज़्यादा आता है आपका डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। कैसे कि आई को कौन से किस सिंबल के लेफ्ट में लिखा जा सकता है, आई को किस सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखा जा सकता। पहला है V X L, नन ऑफ दिस। तो किसी भी सिंबल को अगर हम बात करें I V X L C D M, इसको केवल इसके लेफ्ट में लिखा जा सकता है, X को केवल इसके लेफ्ट में, और C को केवल
इसके लेफ्ट लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और ये डिफाइन बिल्कुल नहीं है कहीं भी कि m को लेफ्ट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे 10,000 के लिए हमने क्या लिखा है, ये लिखा है, तो ऑप्शन में अगर हो तो ये सही है, और नहीं है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन है आपका, एग्जाम है, ऑप्शन में जो मिलेगा 99% ये सही है, 1% में ये कब लगाना है, जब एग्जाम ऑप्शन में हो, अगर नहीं है तो फिर यही लिखना है, क्योंकि यहाँ कहीं भी कोई रूल नहीं पढ़ा हमने कि m को किसी के लेफ्ट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। किस शब्द को रिपीट नहीं किया जा सकता, किस शब्द को रिपीट नहीं किया जा सकता, या किस शब्द को रिपीट किया जा सकता है, बस यही रिपीट होगा, बाकी रिपीट नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये रोमन नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं। तो एक बार लास्ट में सिर्फ आपके लिए एक क्वेश्चन और, 583261 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहला रूल केवल एक ही है कि इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे, फिर 30,000, फिर 2,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1, सही है ना। तो 1 2 3 4 5 0 हो गए। देखो 3 0 के बाद ये 5,000 पे बार नहीं लगाएंगे, क्योंकि 5,000 ही नहीं लिख पा रहे हम। तो 3 0 के बाद हमारा ऑप्शन क्या बचा, 5 0 का। तो 5 0 हमने अलग किए तो क्या बचा, 50। तो ये 50 और ये लाख हो गया, 50 लाख। 1 2 3 4 5 6 8 लाख लिखना है हमें, तो 800 पे 1000 नहीं, सीधा हम 8 लिख दें, या तो 800 लिख दो, उस पर बार लगा दो, ये भी सही है। 800 कैसे लिखेंगे, ये सही है, 800 पे बार, देखो 800 लिखा, बार के 3 0, तो 800 ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिख देंगे। या फिर आपको डायरेक्ट 1 2 3 4 5 0 का लगाना, तो 8 ये लिख दिया और ये लगा दिया। 2 ऑप्शन है आपके पास लिखने के, दोनों सही है, ठीक। या तो ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों सही है। अब 30,000, तो 30,000 कैसे लिखेंगे, 30,000 है कि 3,000 है, 30,000 है ना। तो 10 20 30 और ये 1000, सही है। 2,000 mm 600 500 और 600, 40 कहाँ गया, LX XL 1 बन जाएगा। तो ये हमारा लिख गया, यानी आप लाख करोड़ जो भी लिखना चाहें रोमन नंबर में लिख सकते हैं इन दोनों की हेल्प से, आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्लास अगली क्लास में रहेगी। धन्यवाद।